मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रोले का प्रमेय एवं लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम लोग इस वीडियो में मीन वैल्यू थ्योरम को ही पढ़ने वाले हैं, लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय को ही हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए देखते हैं लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसे हम लोग शॉर्ट में MVT भी कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि कोई फलन f(x) बंद अंतराल a b में संतत हो, यानी कहने का मतलब कि a पर और b पर, a से लेके b पर तक के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो और खुले अंतराल a b में अवकलनीय हो। कहने का मतलब यह है कि a और b के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, तो कम से कम एक बिंदु c अवश्य मिलेगा जहां सी कहाँ होगा, ए और बी के बीच में होगा, ए और बी के बीच लाई करेगा, ताकि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। आप अवकलनीयता के बारे में और संततता दोनों के बारे में जानते हो, है ना। इन दोनों का मतलब आप समझ चुके हो, रॉल्स प्रमेय में ही आपको समझा चुके हैं। अच्छा, इसमें हम लोग रॉल्स प्रमेय जैसा ही देख रहे हैं दोनों चीजें, बस यहाँ एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। आप चलिए इसी दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इसका एक आलेख लेता हूं, फिर आपको ये प्रमेय को समझाता हूं, नहीं तो आपको ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष ले लेता हूं। ठीक है, यह आपका एक्स, इधर एक्स डैश, यहां वाई हो गया और यहां पर वाई डैश हुआ। मैं यहां पर एक फंक्शन जो है कुछ इस तरह से बना लेता हूं। ठीक है, यह आपका मान लेता हूं, यह y बराबर एफ एक्स का आलेख है। y बराबर एफ एक्स का आलेख एक वक्र है, एक वक्र है। और जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी वक्र पर हम लोग बहुत सारी स्पर्श रेखाएं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इतना तो पता है, आपको पता है ना जी, क्योंकि इसके हर एक बिंदु पर कोई ना कहीं स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और हर एक बिंदु पर अद्वितीय रूप से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, आपको पता है किसी भी वक्र पर। चलिए हम लोग यहाँ अपने पॉइंट पे आते हैं। यहां पर मैं एक बिंदु, इसके सामने यहां एक बिंदु ए ले लेता हूं, यानी कहने का मतलब यह होगा कि यहां से यहां तक की दूरी ए है और इसके सामने एक बिंदु यहां बी ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक बिंदु बी ले लेता हूं, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई जो है आपकी बी है। ठीक है, मैं यहां से एक लाइन जो है खींच देता हूं, इसको मिला देता हूं, यहां से भी मिला देता हूं। ठीक है, ये डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये हमारी रचना में बात आएगी, समझ रहे ना। चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रमेय है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ इसको बिंदु ए मानता हूं, कैपिटल ए, और इसे बिंदु बी मानता हूं। ठीक है, ए और बी बिंदु मान लेता हूं। चलिए अब इस चीज को समझिए, इन दोनों पॉइंट का मतलब तो आप जानते हैं, इतना पे संतत, यानी कहने का मतलब कि यहाँ ए से लेके बी तक के प्रत्येक बिंदु पर हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर इसमें कंटिन्यूटी है, संतता है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, ये संतत है। ठीक है, और खुले अंतराल इतना में अवकलनीय का मतलब यह है कि ए से बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय रूप से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो पहले इन दोनों का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यहां मान लेते हैं, माना y बराबर एफ एक्स के आलेख में ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, यानी ए भी इंक्लूड कर लिया, बी भी इंक्लूड कर लिया, और इसके बीच के सभी बिंदुओं पर तक के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तथा ए और बी के बीच, यानी ए और बी को छोड़कर बीच के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए तो मैंने इन दोनों का मतलब लिख लिया। तो यहाँ पे दो ही चीज होना चाहिए, एक तो संतत होना चाहिए बंद अंतराल ए बी पर, और खुला अंतराल ए बी पर अवकलनीय होना चाहिए।
तो संतत और अवकलनीय का अर्थ आपको पता है कि ए से लेके बी तक के प्रत्येक बिंदु पर यह संतत हो, यानी उसमें संतता दिखे, कंटिन्यूटी दिखे, और ए और बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर हम लोग अद्वितीय स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे भी, प्रत्येक बिंदु पे अद्वितीय रूप से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मैंने रोल्स प्रमेय में भी आपको समझाया था। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद आगे कह रहा है तो कम से कम एक बिंदु सी मिलेगा जो ए और किसके बी के बीच में है। ए और बी के बीच में कोई बिंदु यहां सी मान लेते हैं, यहां पे कोई बिंदु सी है, तो एक बिंदु सी ऐसा मिलेगा जहां एफ डैश सी जो होगा एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। अब इसका मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों तो क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको रोल्स प्रमेय में बताया था कि एफ डैश सी का तात्पर्य, एफ डैश सी का तात्पर्य क्या है कि एफ डैश सी का मतलब कि इस बिंदु सी पर, इस बिंदु सी पर, यहाँ ये बिंदु सी कहां जाएगी? ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी ना। मैं थोड़ा डॉटेड खींच रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा होगा तो माफ करना, ठीक है। ये डॉटेड यहां से सी से मिला रहा हूं। यहां बिंदु सी पर, यहां बिंदु जो सी हो रही है, इस पर खींची जाने वाली, इस बिंदु सी पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखा होगी उसके ढाल से है, सॉरी, बिंदु सी पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा के ढाल से है। मान लो यह स्पर्श रेखा हम लोग बिंदु सी पर खींच रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से पॉइंट ही सीधा टेढ़ा गया है। तो यह एफ डैश सी का मतलब क्या होगा कि इस स्पर्श रेखा का ढाल, यहाँ स्पर्श रेखा पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू का ढाल जो आपके बिंदु सी पर है उसका ढाल से है। ठीक है, ये आपको क्लियर है, ये पहले से भी जानते हैं। अगर हम इस चित्र में ए और बी को मिला दें, ए और बी को मिला दें तो यहाँ पे आपका चाप कर्ण ए बी हो जाएगा। ठीक है, चाप कर्ण ए बी हो जाएगा। चाप कर्ण यानी कि इसके, इसका जो देख रहे हैं एक एक कोड हो गया चाप कर्ण ए बी, और इसके समांतर दिख रहा है स्पर्श रेखा पी क्यू का ढाल। तो यहाँ क्या देख रहे हैं चित्र में कि पी क्यू जो है ना समांतर है ए बी के, पी क्यू क्या है? समांतर है ए बी के। चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? पी क्यू समांतर क्या है? ए बी के है। यानी कि यहां से यह क्लियर हो रहा है, इससे क्या क्लियर होगा कि एफ डैश सी बराबर हो रहा है ए बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के। तो यहां से हमको क्या क्लियर हो रहा है कि ए और बी के बीच एक बिंदु ऐसा मिलेगा, एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसका ढाल जो होगा, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वह इसके बराबर होगा। एक बिंदु सी ऐसा मिलेगा जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। अच्छा, जब यह दोनों रेखाएं समांतर है, पी क्यू ए बी के समांतर है या पी क्यू ए बी के समांतर है, तो दोनों का ढाल बराबर होगा, इतना पता है। चलिए, तो स्पर्श रेखा पी क्यू का ढाल बराबर हो जाएगा चाप कर्ण, चाप कर्ण ए बी के ढाल के बराबर। चलिए, अगर मैं ए के निर्देशांक की बात करूं, समझो यहां पे, तो यहां से यहां तक एक्स नियामक ए हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये वाई नियामक यानी कि ये वाली लंबाई, इसकी बात करें तो यह देखो क्या होगा। तो बिंदु ए पर, बिंदु ए पर यह बिंदु जो है यहां से इसकी लंबाई क्या होगी? तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन दिया है एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह ए रखोगे तो वैल्यू आ जाएगा एफ ए, वाई बराबर एफ ए, यानी y का मान यहाँ एफ ए, यानी यह लंबाई हो जाएगी एफ ए। ठीक है, उसी तरह से यहां तक की लंबाई आपकी b है, ठीक है, क्योंकि ये आप ये b है तो यहां से यहां तक की लंबाई b हुई। अच्छा, b बिंदु पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? y का मान, तो y का मान आ जाएगा एफ बी, यानी कि यह हो जाएगा आपका एफ बी। तो मैं अगर a के निर्देशांक की बात करूं तो a का निर्देशांक हो जाएगा a कॉमा एफ ए, ठीक है, और बिंदु बी के निर्देशांक की बात करूं तो उसका हो जाएगा b कॉमा में एफ बी, ठीक है, क्योंकि x नियामक इसका b है और y नियामक एफ बी है, और उसी तरह से इसका x नियामक a है और y नियामक एफ ए है, तो इन दोनों के निर्देशांक हमने लिख दिए। तो आप जानते हो किसी रेखा का ढाल जो होता है, अगर दो बिंदु दिए गए हो तो उनके y नियामक का अंतर और बटा में x नियामक का अंतर, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, क्लास 11th में ही पढ़े हुए हैं हम।
तो यहां से हम लोग चापकर्ण AB के ढाल के बराबर देख रहे हैं, स्पर्श रेखा AB का ढाल है, तो चापकर्ण AB का ही ढाल निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका FB माइनस FA, देख रहे हैं ना, Y2 माइनस Y1 बटा X2 माइनस X1, यानी कि B माइनस A। ठीक है, समझ गए। तो यहां से आपको क्लियर हो गया मीन वैल्यू थ्योरम, MVT थ्योरम भी आपको क्लियर होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि यदि कोई फलन fx बंद अंतराल AB में संतत हो, यानी कि A और B के बीच और A और B पर भी, यानी A से लेकर B तक के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो और AB में अवकलनीय हो, खुला अंतराल AB में अवकलनीय हो, यानी कि A और B के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय रूप से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हो, तो वहां F' जो होगा बराबर होगा AB माइनस FA बटा B माइनस A के। यानी कि अगर हम लोग कहें तो A और B के बीच में एक बिंदु ऐसा C मिलेगा, एक बिंदु ऐसा C मिलेगा जहां पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा उस AB चापकर्ण AB के समांतर होगी, चापकर्ण AB के समांतर होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां भी कह रहा है कम से कम एक बिंदु, यानी कि एक से अधिक भी मिल सकता है। चलिए इसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। मैं यहाँ पे एक दूसरा चित्र बनाता हूं और उससे आपको ये स्टेटमेंट क्लियर करता हूं कि कम से कम एक बिंदु क्यों कह रहा है। कम से कम एक बिंदु यानी कि एक से अधिक भी हो सकता है। चलिए उसको मैं समझाता हूं। यहाँ x, यहाँ x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। मैं यहाँ पर जो वक्र है कुछ इस तरह से ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लेता हूं। यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लंबवत आए यहाँ पर तो आपका ये A हो जाएगा, यहाँ से यह मैं ले लूं तो ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर मैं बात करूं तो यहाँ देख रहे हैं A से लेके B तक के प्रत्येक बिंदु पर ये संतत है, इसमें कंटिन्यूटी दिख रही है इस ग्राफ में। इसका मान लेते हैं y बराबर fx फंक्शन का यह आलेख है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी दिख रही है, संतत दिख रहा है A से B के प्रत्येक बिंदु पर, A से लेके B तक, और A से B तक के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय रूप से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दोनों चीज हो गया, मतलब संतत भी हो गया और अवकलनीय भी हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं AB की, AB मिला दूं तो यह आपका चापकर्ण AB हो गया। तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ ऐसे बिंदु, एक बिंदु यहाँ मिल सकता है, एक बिंदु यहाँ मिल सकता है, एक बिंदु यहाँ भी मिल सकता है, जिस पर आप जो स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह चापकर्ण AB के समांतर हो जाएगा, चापकर्ण AB के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, तीन ऐसे स्पर्श रेखाएं मिल गए, उस तीन ऐसे बिंदु मिल गए जहां पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं चापकर्ण AB के समांतर हो जा रही है, हो जा रही ना। तो वही इस स्टेटमेंट में यही मतलब है कि कम से कम एक बिंदु, यानी एक से अधिक भी बिंदु मिल सकते हैं। तो क्लियर हो गया लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया जाए, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। एक नंबर मैं मान लेते, यहाँ पे लिखता हूं फलन fx बराबर में मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के लिए अंतराल जो है बंद अंतराल 1 से 5 तक में लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करें, ठीक है। चलिए इसको सत्यापित करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, fx एक बहुपद फलन है, fx एक, ये हम लोग इसका हल देख रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं। fx एक बहुपद फलन है, इसलिए fx बंद अंतराल 1,5 पर संतत है और खुला अंतराल 1,5 पर अवकलनीय होगा, संतत और अवकलनीय हो जा रहा है, ठीक है। तो संतत हो गया, अवकलनीय हो गया, तो हमें फिर वही मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। तो पहले हम लोग FA यानी F1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, यही ना आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 में 1 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अच्छा f5 का भी वैल्यू निकालो, तो f5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 प्लस 4, तो 25 माइनस का 10 प्लस का 4, तो ये 29 में से 10 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चूंकि fx बराबर में दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो इसका अवकलज भी निकालना होगा ना, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2c माइनस 2। चलिए अब लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एफ डैश सी बराबर में एफ बी, तो एफ बी की जगह पे यहाँ पे क्या है f5 है, माइनस एफ ए यानी f1 बटा में b माइनस ए यानी कि 5 माइनस 1, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा कि फलन जो होगा बंद अंतराल पे संतत होना चाहिए और इस खुले अंतराल पे अवकल्य होना चाहिए, तभी हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो एफ डैश सी का वैल्यू 2c माइनस 2, f5 का वैल्यू आपका क्या है, तो f5 का वैल्यू आपका है 19 और f1 का वैल्यू है 3 बटा में 5 में से 1 घटेगा तो आपका आ जाएगा 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2c माइनस 2 बराबर में यहाँ घटेगा तो आपका 16 बटा में 4, इससे मैं काट दूंगा 4 बार में, 2 जाकर उधर जुड़ेगा तो 2c बराबर में 6 हो जाएगा, c बराबर ये भाग में जाएगा तो 3, और 3 जो होगा आप देख लो 3 बिलोंग्स करेगा, आप क्या है अंतराल दिया है आपका 1,5 के बीच, तो देख लो c जो हो रहा है 1 से 5 के बीच में आ जा रहा है कि नहीं, 1 से 5 के बीच में लाइक कर रहा है, तो यहाँ से हमारा जो मीन वैल्यू थ्योरम था वह सत्यापित हो गया। तो एक ऐसा बिंदु C मिल गया जहां पर f डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। तो इसी तरह से हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रह देता हूं। ठीक है, हम लोग दोनों प्रमेय देख चुके हैं पहले और दूसरे वीडियो में, और अब हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर को शुरू करना। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।